दिमाग में नस में ब्लॉकेज होने के लिए एटलीस्ट 5 से 10 साल लगता है। तो जब तक 70, 80, 90% के ऊपर ब्लॉकेज नहीं होता तब तक पता ही नहीं चलता है। सो आप डाइट लाइफस्टाइल ठीक रहेंगे तो ब्लॉकेज से बच के रह सकते हैं। ब्रेन हमारे शरीर का जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और ब्रेन अगर काम नहीं करता है तो पूरी शरीर काम नहीं करती है। ब्रेन हेमरेज की लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं देश में, और इसी को लेकर आज हमारे साथ अवेलेबल हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राज निवास सर, और हम इनसे आज ये जानेंगे कि ब्रेन हेमरेज जो बढ़ रहे हैं लगातार जो है इसका मुख्य कारण क्या है। सो ब्रेन स्ट्रोक जो है दो तरीके के होता है। ब्रेन नस ब्लॉक हो सकता है तो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो उस एरिया में ब्रेन डैमेज हो सकता है। दूसरा नली फट के ब्लीडिंग हो सकता है। तो मेरे ख्याल से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो माना जाता हूँ मैं इस वन इज़ डाइट। सेकंड जो है एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन जो है वो लास्ट फ्यू ईयर्स में ज़्यादा बढ़ता जाए। ओके, सो कोई भी एडिक्शन जैसा लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ऐसे ही स्क्रीन एडिक्शन भी है। हमारे ब्रेन में दो जगह होता है, एक तो मोटिवेशन सेंटर बोलते हैं और एक रैशनलाइजेशन सेंटर बोलते हैं। सो मोटिवेशन सेंटर क्या करेगा, जो भी चीज़ जिसमें आप एडिक्ट हो रहे हो उसको करने के लिए बोलते रहेगा। जो रैशनलाइजेशन सेंटर बोलेगा ये सही है, ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए, ये रैशनलाइजेशन सेंटर होता है। तो विद टाइम क्या होता है, जो चीज़ एडिक्शन होता है, एडिक्शन बन जाता है लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, तो वो चीज़ करने के लिए ये मोटिवेशन सेंटर बार बार बोलता जाएगा एंड रैशनलाइजेशन सेंटर जो है वो कम होने लग जाता है तो एडिक्शन बिहेवियर हो जाता है। सो स्क्रीन में जब 2 घंटे के ऊपर आप रहें, क्या होता है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ब्रेन में साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है, जहाँ पेशेंट मरीज़ स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, रात में सो नहीं पाते हैं। सो ओवरऑल आपका ब्रेन हेल्थी कम हो जाता है। तो इसमें नस में ब्लॉकेज होने का रिस्क, ब्रेन की डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। जब भी स्ट्रोक के साथ आते हैं, कल तक ठीक रहा, आज हाथ पैर नहीं चल रहा है, तो एक सिंपल एग्जांपल बोलूँगा। आप नया घर गया, घर के पाइप में पानी तो ठीक आता है, 10 साल चले गया, 15 साल, 20 साल चले गया तो पाइप में ब्लॉकेज होने का रिस्क होता है। तो जब देखभाल करते हैं पाइप को, पाइप ठीक रहेगा। ऐसे ही दिमाग में नस में ब्लॉकेज होने के लिए एटलीस्ट 5 से 10 साल लगता है। तो जब तक 70, 80, 90% के ऊपर ब्लॉकेज नहीं होता तब तक पता ही नहीं चलता है। सो आप डाइट लाइफस्टाइल ठीक रहेंगे तो ब्लॉकेज से बच के रह सकते हैं। सो कॉमन सिम्टम्स क्या होता है, हाथ में कमज़ोरी, पैर में कमज़ोरी, बोलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, चक्कर होना, ये सारे स्ट्रोक का सिम्टम होता है। तो ऐसा सिम्टम होता है तो तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे तो वो MRI स्कैन कर सकते हैं, एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना डैमेज हुआ, कितना बचा सकते हैं, एंड उसके हिसाब से एक क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे सकते हैं या एंजियोग्राफी सूट लेके पैर के रास्ते से जाके वो क्लॉट को खींच के निकाल सकते हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अभी तक आपने जो है कितने ऐसे मरीजों को रिकवर किया है जो ब्रेन हेमरेज या फिर ब्रेन के दिक्कत से आते हैं? सो ये अच्छी सवाल है, बिकॉज कई 100 लोग स्ट्रोक के सफ़र होते हैं, 10 लोग ही टाइम में पहुंचते हैं, है ना, बाकी 90 लोग टाइम के बाद आ रहे हैं। तो उसको तो हम दोबारा स्ट्रोक ना होने से दवाई दे सकते हैं, बट यदि आप 4.5 घंटे के अंदर आ गया देन हम दवाई देंगे तो 60-70% मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो टाइम में पहुंचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शरीर का ख्याल अगर आप रखेंगे, योग करेंगे, डाइट सही लेंगे तो फिर इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। अगर फिर भी ऐसी कुछ समस्या होती है तो टाइम से डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें, और टाइम से पहुंचेंगे तो इसका इलाज संभव है। तो डॉक्टर साहब अगर टाइम से कोई पहुंचता है हॉस्पिटल तो फिर इलाज संभव है इसका? या सो हम आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक स्ट्रोक कोड है। जब भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है एक स्ट्रोक कोड एक्टिवेट होता था। इसमें 4-5 डॉक्टर्स एक साथ ये इमरजेंसी में आते हैं और एसेस करते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है जहाँ पेशेंट को क्लिनिकली एसेस करते हैं, एक रेडियोलॉजिस्ट होता है वो MRI CT स्कैन देख के बता सकते हैं कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ कितना डैमेज हो चुका है। एक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट होता है जो पैर के रास्ते से जाके नस को खोल सकते हैं। एक एनेस्थेटिस्ट है जो जहाँ पे प्रोसीजर करना है तो एनेस्थीसिया दे सकते हैं। सो काफ़ी सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं एंड हम कोशिश भी करते हैं जब अस्पताल में पहुंचा 60 मिनट्स के अंदर
पूरा ट्रीटमेंट डिलीवर हो जाए पेशेंट को। तो टाइम बेस्ड 1 मिनट में 20 लाख ब्रेन सेल्स मर जाता है। जो जितना टाइम आप घर पे बैठ के सोचेंगे या हाथ ठीक हो जाएगा, उतना टाइम आप ब्रेन सेल्स को लूज़ कर रहे हैं। तो तुरंत आ जाएं, तुरंत ट्रीटमेंट नस खोल पाते हैं तो ब्रेन सेल इंजरी से हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कैमरा पर्सन मित्रपाल के साथ अर्पित पांडे, वेलकम न्यूज़।